हम आशा करते हैं कि आपका वीकेंड उतना ही रिलैक्सिंग रहा हो जितना कि सुपर बडी और मिस एम का। हालांकि ये कहना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा क्योंकि सुपर बडी कभी रिलैक्स करते ही नहीं हैं। सुपर बडी हमेशा हरदम एक नई एडवेंचर की तलाश में रहते हैं और इसीलिए दोस्तों सुपर बडी लेकर आए हैं आपके लिए आज एक और नया मनोरंजक थीम एलिफेंट्स। और ये थीम सुपर बडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप ये जानते हैं क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुपर बडी को ये थीम इतना पसंद क्यों है। क्योंकि सुपर बडी एलिफेंट से बहुत ही मेस्मराइज्ड रहते हैं और शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जो सुपर बडी की क्यूरियोसिटी को एलिफेंट्स के बारे में बढ़ा देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि एलिफेंट्स की याददाश्त इतनी पावरफुल होती है कि वो कभी भी कुछ नहीं भूलते हैं और एलिफेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। अब खाना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा शरीर है तो ये तो जायज है दोस्तों। और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हम बताएंगे आपको इस पूरे सप्ताह में अपने थीम एलिफेंट्स में। और एपिसोड 1 चलिए शुरू करते हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये एक बहुत ही अद्भुत सीन। सुपर बडी बैठे हैं टीवी के सामने। आपने अभी तक उनको टीवी के सामने तो कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी जानकारी हासिल करने के लिए सुपर बडी टीवी का भी सहारा लेते हैं। लेकिन सुपर बडी ये मानते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने आसपास हो रही गतिविधियों से हासिल करनी चाहिए और टीवी के जरिए नहीं, खुद करके हासिल करनी चाहिए। तो आज देखें सुपर बडी क्या देख रहे हैं टीवी पे। सुपर बडी देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट्स के ऊपर और इसको देखते देखते वो मिस एम से पूछते हैं, मिस एम एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं? और इसका जवाब उनके दोस्त देते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं जंगलों में जहाँ बहुत सारा पानी होता है। हाँ, ये बात सही है। और इसके साथ साथ हाथी घास के मैदानों में यानी कि ग्रासलैंड्स में भी रहते हैं। लेकिन हाथी शहरों में भी तो रहते हैं मिस एम। मैंने उनको शहरों में देखा है और मैंने और मेरे भाई ने एक बार एलिफेंट राइड भी करी थी। पर मिस एम ये बताइए कि हाथी वाइल्ड एनिमल्स हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर या कि जंगली जानवर? सुपर बडी, एनिमल्स तो ये वाइल्ड ही हैं यानी कि जंगली, लेकिन इंसानों ने अपना काम करवाने के लिए इनको भी ट्रेन कर लिया, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स को। हाँ मिस एम, मैंने देखा है कभी कभी एंटरटेनमेंट और टूरिस्ट पर्पसेस के लिए भी हाथी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एलिफेंट राइड या सर्कस में एलिफेंट्स। हाँ, ये तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मिस एम, क्या हम एलिफेंट्स के बारे में और जान सकते हैं? मेरा क्यू मीटर भी बहुत लो हो गया है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ शुरू करते हैं। लेकिन अपनी एडवेंचर शुरू करने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा चलो ये बताओ कहाँ से शुरू करें अपनी एडवेंचर हम लोग? मैं आपको बताता हूँ मिस एम। मैं ये जानता हूँ कि एलिफेंट्स के 2 बड़े बड़े कान होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं और उसके नाक को ट्रंक कहते हैं। लेकिन ये बताइए कि कुछ एलिफेंट्स, उनके इतने बड़े बड़े दांत कहाँ से आते हैं, यानी कि टस्क्स। क्या आप इसके बारे में मुझे और बता सकती हैं मिस एम? अब समय हो गया है कि हम आगे की जानकारी हासिल करें क्यू बुक से। क्यू बुक वो बुक है जिसमें हमारे हर सवाल का जवाब होता है। तो क्यू बुक में ही लिखा है कि टस्क्स वो लंबे दांत हैं, इंसाइजर्स यानी कि कृंतक, जो हाथियों में सारी जिंदगी बढ़ते हैं। और ये कुछ मेल एलिफेंट्स और कुछ अफ्रीकन फीमेल एलिफेंट्स में पाए जाते हैं। देखिए, ये हैं मेल एलिफेंट्स और ये हैं फीमेल एलिफेंट्स। लेकिन मिस एम, कृंतक यानी कि इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर्स में दांत होते हैं बेटा, और ये वो दांत होते हैं जो कि हमारे मुंह में आगे की तरफ शार्प दांत होते हैं। ओह मिस एम, मैं जानता हूँ कि हम लोग इंसाइजर्स का यूज करते हैं खाने को काटने के लिए और फिर
के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए अपने मुंह में, और फिर अपने आप को दूसरों से बचाने के लिए भी। अरे भाई वाह, ये तो तुमने बहुत ही कोलैबोरेटिव जवाब दिए हैं सुपर बडी और दोस्त। मिस एम, अब ये बताइए कि क्या एलिफेंट्स अपने टस्क का इस्तेमाल दूसरे जानवरों को मार के खाने के लिए करते हैं? नहीं नहीं सुपर बडी, एलिफेंट्स हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी होते हैं। वो सिर्फ फूल, पत्तियां और घास ही खाते हैं। हाँ हाँ मिस एम, मैंने देखा है हाथियों को बनानास और कोकोनट्स यानी कि केले और नारियल खाते हुए। मैंने उन्हें घास पत्तियां भी खाते हुए देखा है, और मैंने तो उन्हें बहुत सारा पानी पीते हुए देखा है मिस एम। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो पानी से ही अपना पेट भर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ मिस एम कि वो अपने आगे के दांत यानी कि टस्क जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं एक बेलचे की तरह घास को खोद के खाने के लिए। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही सुपर बडी। देखो तुम्हारा क्यू मीटर भी मीडियम लेवल पे पहुंच गया है। मिस एम, क्यों ना हम लोग मिलकर हाथियों का प्राकृतिक वास यानी कि हैबिटेट बनाएं? क्या कहती हैं? मैं सामान बताऊं, जैसे कि सूखे और हरे पत्ते, घास, पत्थर, मिट्टी और पानी। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ, ये तो बहुत ही मनोरंजक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिलियंट आइडिया। चलिए बनाते हैं एलिफेंट्स का नेचुरल हैबिटेट। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ट्रे में बनाया है प्राकृतिक वास एलिफेंट्स का, और मैंने मदद ली है कुछ हाथियों के मॉडल्स की भी। ये तो बहुत ही उत्तम एडवेंचर रहा मिस एम, इतना थ्रिलिंग कि बहुत मज़ा आया। चलिए अब देखिए, मेरा क्यू मीटर भी ग्रीन लेवल पे पहुंच गया है। अब मिलेंगे कल एक नए एडवेंचर के साथ। इस एपिसोड से जानकारी हासिल करने के बाद केयर गिवर लर्नर से पूछें कि अपना एलिफेंट हैबिटेट मॉडल बनाने के लिए वो किन मटेरियल्स का और इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या वे जानते हैं कि एलिफेंट्स खड़े रहकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लर्नर से करिए इसके बारे में बातचीत और ट्राई करिए कि क्या हम लोग खड़े रहकर सो सकते हैं। और ऐसे और एपिसोड्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.superbuddy.in। अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी सुपर बडी के दोस्त बने और नई नई जानकारी हासिल करें। धन्यवाद।